अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सकें। आज आप लोगों की कुछ क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें जीके के रहेंगे, इसलिए हमने ऊपर फिजिक्स और जीके दोनों डाल दिया है क्योंकि दोनों के क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। तो सभी लोग अब एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, फिर क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए यूजी वालों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है, यूजी वालों के लिए। अब इसके बारे में डेली बताना ठीक नहीं है, यहाँ पे बता दिए हैं आप लोगों को। जिसको चाहिए होगा नीचे इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, वहाँ से ले लेगा। और जीके के लिए अलग से है, जिसको केवल जीके चाहिए वो ये वाली टेस्ट सीरीज परचेज कर लेगा, और जिसको पीएजी ग्रुप के लिए चाहिए, पीएजी ग्रुप वाले वो परचेज कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास में, वहीं से आज शुरू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो कल हम लोगों ने कर लिए थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब यहाँ पे 27 नंबर तक कर लिया था, 28 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आज। तो 28वां क्वेश्चन है, ये शुरुआत में फिजिक्स के क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोगों के जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, आप लोग आंसर करिए इसका फटाफट। ब्रूस्टर के नियम के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, n = 10 IP। क्या होता है? n = 10 IP। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा और ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सीधा पूछ लिया जाएगा कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। n = 10 IP, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए IP = 30 है, IP = 30 है तो 1030 हो जाएगा। 1030 की वैल्यू जो होती है वही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या है? अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है b²/r। क्या होता है? b²/r। आपको थोड़ा आवाज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे थोड़ा पास वाली बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आप लोगों के पास आ रही होगी, तो उससे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? b²/r। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा द्रव्यमान संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। ऊर्जा द्रव्यमान संबंधी आइंस्टीन ने जो एक समीकरण दिया था वो क्या था? E = mc²। E = mc² था। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी कण के रेखीय संवेग p तथा गतिज ऊर्जा k में क्या संबंध होता है? किसी कण के रेखीय संवेग p तथा गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों में संबंध की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में p = √2mk। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ये कैसे होगा? तो संबंध देखिए, संबंध इसमें ये होता है p² = k2m। कि p² क्या होता है? k2m होता है। अब p से यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो p से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? इधर √ आ जाएगा k2m। और अगर k2m लिखो या 2mk लिखो, बात एक ही है क्योंकि सभी का सभी क्या है? गुणा में है। तो यहाँ पे इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा k = 1/2 p²/m। एक ये भी संबंध होता है, इसका भी आप लोग याद रखेंगे। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं k = p²/m × 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है शक्ति की विमा क्या होती है? तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P = W/T।
शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी विमा क्या होती है, तो इसकी विमा होती है ml/t-3, ml/t-3, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। यदि किसी कृष्ण पिंड का ताप T है, ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन दर E है, तब यहाँ पे क्या संबंध होगा, तब यहाँ पे क्या संबंध देखने को मिलेगा, तो तब यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T⁴ के। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T⁴ के। यहाँ पे ये सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, T⁴ के, T⁴। यानी अगर E 1 होगा तो ये कितना होगा, 1⁴ यानी 1 ही हो जाएगा। ये 2 होगा तो 2⁴ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि, ऊष्मा संचरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हीट ट्रांसमिशन बोलते हैं। हीट ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं इसको। सबसे तीव्र विधि पूछा है तो सबसे तीव्र विधि होती है विकिरण, विकिरण या रेडिएशन। विकिरण या रेडिएशन जो है ये ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि होती है। इसको इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। और ये जो है सबसे धीमी विधि पूछी जाए तो सबसे धीमी विधि होती है चालन। चालन जो है ये सबसे धीमी विधि होती है। यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे जैसे लोहे की रॉड देखी होगी आपने, लोहे की रॉड को अगर एक साइड आग में रख देते हैं तो धीरे धीरे करके पूरी रॉड गर्म हो जाती है, लेकिन काफ़ी समय लगता है उसमें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। ये चालन विधि के द्वारा होता है। विकिरण जो है, विकिरण सबसे तीव्र विधि है। और संवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो संवहन को इंग्लिश में कॉन्वेक्शन बोलते हैं, कॉन्वेक्शन बोलते हैं। ये सब जो हीट ट्रांसमिशन है उसी की सब मेथड है ये। अगला क्वेश्चन है मीटर सेतु कार्य करता है। मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखेंगे आप लोग, मीटर सेतु बीट स्टोन के सिद्धांत पर काम करता है। बीट स्टोन के सिद्धांत पर काम करता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, विबग्योर याद रखेंगे, BIBGYOR। इसको वैसे इस प्रकार से लिखते हैं लेकिन जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है। आप लोग इसको ऐसे करके पलट देंगे इसको। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं थोड़े छोटे में, BIBGYOR, इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से लिखा रहने दीजिए क्योंकि वहाँ पे बन नहीं रहा है तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इस साइड को जाएंगे, अगर इस साइड को जाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी। और इधर से अगर इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी, तरंगदैर्ध्य, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। अगर इस साइड जाएंगे, B से R की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और R से V की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे पूछा है सबसे, यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, तो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य जो इस साइड का होगा। यहाँ पे देखिएगा बैंगनी, बैंगनी कहाँ पे है, वॉयलेट है, बैंगनी पहला नंबर पे है। पीला कहाँ पे है, येलो ये है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लाल दिया हुआ है। लाल कहाँ पे है, लाल सबसे लास्ट में। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, यहाँ से इधर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी, तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है S = Q/m × ΔT। ये इसका फॉर्मूला होता है।
इसको विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो इसकी विमा हो जाएगी कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगी, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये टेम्परेचर है। और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ग्राम हो जाएगी, मास की ग्राम हो जाएगी, और इसकी कैलोरी हो जाएगी। तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस इसकी वो मात्रक हो जाता है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो गुप्त ऊष्मा के लिए सूत्र क्या है। गुप्त ऊष्मा का भी सूत्र यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन आ गया है। तो गुप्त ऊष्मा के लिए सूत्र क्या होता है, इसका लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट L बराबर क्या होता है, L बराबर Q/m होता है। तो इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगी इसकी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे L = Q/m होता है। तो यहाँ पे Q बराबर दिया है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बराबर Lm हो जाएगा। Lm या ml कुछ भी लिख दो, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक F बराबर IBL sin थीटा, F बराबर IBL sin थीटा, ये बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। कैंची प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है, इसका यांत्रिक लाभ या तो 1 होगा, या 1 से ज़्यादा होगा, या 1 से ज़्यादा होगा, और या 1 से कम भी हो सकता है, या 1 से कम भी हो सकता है, या 1 के बराबर होगा, या 1 होगा। यानी इसका तीनों हो सकते हैं, कम, ज़्यादा और 1 भी, तीनों। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक जो होता है, द्वितीय उत्तोलक जो होता है वो, उसका यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होता है, हमेशा कितना होगा, मोर देन 1, 1 से ज़्यादा होगा। तृतीय वर्ग का उत्तोलक जो होता है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक यांत्रिक लाभ जो है उसका 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। तो ये यांत्रिक लाभ आप लोग याद रखेंगे, प्रथम वर्ग का, द्वितीय वर्ग का और तृतीय वर्ग का। अब ओम के नियमानुसार क्या होता है, तो ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है, B बराबर IR, B बराबर IR इसका वो नियम होता है। अब यहाँ पे R जो है, R नियतांक होता है, R जो है, R यहाँ पे नियतांक होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे B बराबर IR है, तो R जो है, R तो नियतांक हो गया, तो B/I बराबर नियतांक हो जाएगा, B/I बराबर नियतांक। C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ते हैं। तो यहाँ पे समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के समाप्त हो चुके हैं, अब आपके जीके के क्वेश्चन शुरू हैं, जीके के क्वेश्चन शुरू हैं। देखिए, अगर आप लोगों का जीके में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी और सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बता दीजिए, आप लोगों के लिए केवल और केवल जीके के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। अगर और चीज़ आप अपने आप से तैयार कर सकते हैं, जीके नहीं कर सकते, तो जीके आपको तैयार करा दी जाएगी, वैसा आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसी की क्लासेज आप लोगों के लिए चलाई जाएंगी। संसद का प्रथम सदन किसे कहते हैं, बाकी और सारी चीज़ें तो आप लोगों को जो पेड बैच बना हुआ है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, संसद का प्रथम सदन किसे कहते हैं, तो संसद का प्रथम सदन किसको बोलते हैं, ये राज्यसभा को, संसद का प्रथम सदन राज्यसभा को प्रथम सदन पूछा है, तो राज्यसभा नहीं, किसको बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन, या इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन। उच्च सदन या द्वितीय सदन राज्यसभा को बोलते हैं, और प्रथम सदन
और निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जानते हैं? प्रथम सदन और निम्न सदन लोकसभा है, द्वितीय सदन और उच्च सदन राज्यसभा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसमें बख्तियार खिलजी, कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी और इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था ये नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव किस नंबर का था? 2019 में तो देखिए किस नंबर का था? 2019 में 16वें नंबर का था। 2019 में 17वें नंबर का होगा ना। अभी हुआ है 2024 में, ये 18वें नंबर का था। अभी 2024 में 18वें नंबर का था और 17वें नंबर का हुआ था 2019 में। 2019 में 17वें नंबर का हुआ था। 16वें नंबर का 2014 में हुआ था और अभी 18वें नंबर का कब हुआ है? 2024 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों से अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि आपका 2024 का चुनाव कौन से नंबर का था? तो 2024 वाला आप याद रखिएगा। केवल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो 18वें नंबर का था। कौन से? 18वें नंबर का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाते हैं? आप लोग भी आंसर करिए यार। आप लोग आंसर नहीं करते हो और कमेंट भी बहुत कम आते हैं आप लोगों के, तो आंसर किया करिए। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को हर वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कासगंज में पड़ता है पटियाली। अमीर खुसरो कौन थे? तो ये एक फेमस कवि थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था और पहले ये एटा जिला में ही पड़ता था। कासगंज जो है पहले एटा में ही पड़ता था, लेकिन अब कासगंज अपना अलग राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर में एक तो नाना साहब थे, नाना साहब, और एक थे दूसरे धोदू पंत। नाना साहब और धोदू पंत जो हैं, धोदू पंत आ जाए या नाना साहब आ जाए, ये दोनों एक ही लोग हैं। कैसे एक ही लोग हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? तो नाना साहब के बचपन का नाम था धोदू पंत। इसलिए यहाँ पे नाना साहब ऑप्शन नहीं दिया है, धोदू पंत ऑप्शन दिया है। तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा। प्रमुख व्यक्तियों के बचपन के नाम का PDF आप लोगों को, जो आपका पेड बैच बना हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसीलिए पेड बैच बनाया गया है, ताकि जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएँ। और फीस भी काफ़ी कम रखी है, आप लोगों को बता दिया है। शुरुआत में वीडियो जाके देख लेंगे तो शुरुआत में आपको उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका धोदू पंत आंसर सही होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है। कहाँ पे? जौनपुर में स्थित है। तो आज के क्वेश्चन आप लोगों के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने और भी दोस्तों के पास इसको शेयर भी करिएगा। इसका PDF आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों का जो पेड बैच बना हुआ है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अभी थोड़ा लास्ट में दिखा देते हैं आप लोगों को पेड बैच के बारे में। जिन लोगों को उसके बारे में जानना है वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं।
के लिए है। जीके वाली ये टेस्ट सीरीज़ आपके 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे पिछले 7 से 8 साल के, 2018 से अब तक के पीवाईक्यू मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। ऑफ़र प्राइस इसका मात्र 149 रुपये है। ये किसके लिए है? तो ये पीसीबी, पीसीएम, पीजी और एमबीए, ये इन लोगों के लिए है ये। बाकी पीएजी ग्रुप के लिए अलग से है, तो पीएजी ग्रुप वाला भी दिखा देते हैं। पीएजी ग्रुप के लिए है। पीएजी ग्रुप में इसमें 2500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे पिछले 7-8 साल के। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। इसका ऑफ़र प्राइस मात्र 299 रुपये है। ऑफ़र देखिए, ऑफ़र आप लोगों का सीमित समय के लिए रहेगा, उसके बाद ऑफ़र प्राइस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा 399 मिलेगा। यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे QR कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को फिर कल वाली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।